ये वीडियो आपका दुनिया को देखने का नजरिया, अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगी। इस वीडियो के बाद में मैं चैलेंज करता हूँ कि आप टाइम वेस्ट कर नहीं पाओगे, बिना पर्पस रह नहीं पाओगे, बिना मेहनत करे रह नहीं पाओगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर की बात केवल जान लेने से ही आपका माइंडसेट, आपका नजरिया बदल जाएगा। नजरिया बदला, जिंदगी बदली। 2024 में यानी कि एक साल में टोटल 8,766 घंटे होते हैं। तो अभी आने वाले कुछ मिनट्स तो इस वीडियो में आप देने वाले हो कि इन सारे घंटों से बेहतरीन होने वाले हैं। अगर मेरी वीडियो को केवल ध्यान से सुनना ही आपकी जिंदगी का यादगार पल ना बनाए तो मैं अपनी इमेज को रिस्क पे डाल के बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स आपके सामने है, आप लिख कर जा सकते हो, रिव्यू दे सकते हो अगर मैं अपने वादे पर खरा नहीं उतरा। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, इसी सवाल के अंदर पूरी वीडियो का टॉपिक छुपा है। सवाल है, अगर आपको टाइम मशीन से 2019 में भेज दे, आपको 2019 से 2024 तक इस धरती पर जो हुआ सब कुछ पता है, आप 19 में गए, आपको स्टॉक मार्केट पता है, बिटकॉइन पता है, इंडस्ट्री पता है, इंसिडेंट्स पता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा, सब कुछ पता है। क्या तब आपके लिए हंड्रेड्स ऑफ करोड़ कमाने मुश्किल होगा, करोड़ों कमाने मुश्किल होगा? अरे घर बेचकर इन्वेस्ट करोगे, 100% ऊपर जाएगा, पता है, फ्यूचर से आए हो, उधार लेकर करोगे। क्या तब आपकी फटरी होगी रिस्क लेने में? क्या तब आप शॉर्ट टर्म में पढ़ोगे या फिर लॉन्ग टर्म में? इस सवाल के अंदर ही माइंड से छुपा है। करोड़ क्यों बने? मेहनत करी, टैलेंट था, नॉलेज था? नहीं, पता था पहले से। दिस इज कॉल्ड विजन, नजरिया। विजन से इंसान बड़ा बनता है, काम से नहीं बनता। क्या आप देख लेते हो पहले से? नाउ पे अटेंशन। देखने में भी एक आंख देखती है, एक दिमाग देखता है। आंख सबकी देखती है, दिमाग कुछ का देखता है। पेट से सेब गिर रही है, आंखों से पूरी दुनिया देख रही है, सदियों से देख रही है, पर दिमाग से सिर्फ एक इंसान ने देखा, न्यूटन, ग्रेविटी की खोज। आंख क्या देखती है, दिमाग क्या देखता है। इस कारण से बैटरी की खोज जो है वो 2000 साल लेट हो गई। सबकी आंखें देख रही थी, खोज सामने पड़ी थी, दिमाग से केवल एक इंसान ने देखा। हजारों साल पहले एंशिएंट ग्रीस जानते थे कि एम्बर एक मेटल है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकता है, जिसमें करंट जा सकता है। ये बात 2000 साल पहले पता लग गई थी, लेकिन ये आइडिया अगले 2000 साल तक यूं ही पड़ा रहा। फिर 1600 में विलियम गिलबर्ट ने कुछ ऐसे मटेरियल डिस्कवर किए जिसमें करंट जा सकता है, जिसके बाद भी कई दशकों तक ये यूं ही पड़ा रहा। 1799 में पहली बार इस धरती पर बैटरी की खोज हुई, जिसके बाद भी इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल 1800 के ख़त्म होते वक्त शुरू हुआ, 100 साल के बाद। सोचो, प्राचीन समय से ही इस आइडिया पर काम हो गया होता, 2000 साल पहले ही हमें बैटरी की खोज मिल चुकी होती जिसने इंडस्ट्री को बदली है, तो दुनिया हमारी आज कहाँ होती? नज़रिया, किसी का ध्यान नहीं गया, किसी जौहरी की नज़र नहीं पड़ी उस खोज पर, उस हीरे जैसी खोज पर। इस दुनिया को टाइम मशीन से आया हुआ इंसान चाहिए, स्टीव जॉब्स चाहिए। 2005 में बात कर रहे थे पॉडकास्ट की कि पॉडकास्ट आएगा, एक टाइम आएगा, ऐसा हम कर रहे हैं। दूसरा इंसिडेंट सुनना, आंख क्या देखती है, दिमाग क्या देखता है। सोच खोलनी है तो इस वीडियो को आंख से नहीं दिमाग से देखना। सोचो, दिमाग पे जोर डालो। आज आपकी स्क्रीन पर जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं फ्लाइंग शटर। आज कॉटन बुनने की स्पीड को बढ़ाने में इसका काफ़ी रोल है। कॉटन की इंडस्ट्री, कपड़ों की इंडस्ट्री इस खोज की वजह से बदली है, और इसको भी 5000 साल, क्या 5000 साल पहले बनाया जा सकता था। 5000 साल पहले हॉरिजॉन्टल लूम पर लाखों स्किल्ड वर्कमैन काम कर रहे थे। किसी ने भी नहीं सोचा कि इसके अंदर अगर वुड्स और स्ट्रिंग अटैच कर ले, लकड़ी और तार अटैच कर ले, तो ये पृथ्वी की सबसे बड़ी खोज में से एक बन जाएगी। सामने पड़ी थी खोज, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई नया मटेरियल यूज नहीं करना था, कोई एडवांस साइंटिफिक नॉलेज नहीं लगाना था। 1733 में जॉन के ने इसमें बस कुछ वुड्स और स्ट्रिंग अटैच किए और हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सबसे रेवोल्यूशनरी इनोवेशंस में से एक बन गई। इंडस्ट्री बदल गई, दुनिया बदल गई। क्या करने से? प्राचीन काल से 5000 साल से यूज हो रही टेक्नोलॉजी में एक माइनर सा एडजस्टमेंट करने से चमत्कार हो गया। नजरिया, क्या देखते हो आप? इस भटकी हुई दुनिया में, रेस की दुनिया में कोई भी रुक कर के अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पा रहा है। इंसान बड़ा किससे बनता है? नजरिए से बनता है, विजन से बनता है। मेहनत टैलेंट तो बाद में आती है, सबसे पहले नजरिया बनता है। मेहनत कहाँ करनी है वो तो जानो पहले। हम सबकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी भी प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं है कि किस एक चीज पर पूरा साल लगाना है। नजरिया नहीं बन पा रहा है, पर्पस नहीं मिल पा रहा है, जिस पर्पस पर पूरी लाइफ डाल दे हम। अपॉर्चुनिटी हीरे की तरह होती है और आपको जौहरी बनना पड़ता है पहचानने के लिए। एक मौका पहचान लेने से इंसान मिलीनियर बन जाता है, मल्टी मिलीनियर बन जाता है, बिलियनियर बन जाता है, मल्टी बिलियनियर बन जाता है। काम करने से नहीं बनता। काम कितना कर लोगे आप? 8 घंटे करते हो, 10 कर लो, 12 कर लो, फिर घंटे बढ़ाना ही सॉल्यूशंस होता है। तो हम लेजेंड्स की कहानियों में घंटे पढ़ते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि ये 12 घंटे वाला इंसान है, ये 18 घंटे वाला है, ये 22 घंटे वाला है। हम क्या पढ़ते हैं? हम विजन पढ़ते हैं कि इसने पहले देख लिया था, जेफ बेजोस ने पहले देख लिया था कि मुझे A to Z स्टोर बनाना है। ये पहले देख लेते हैं। ऐसे दो नहीं, ऐसी कई खोजें हैं जो सिर्फ नजर ना जाने की वजह से लेट हो गई। पेनिसिलिन, गन पाउडर, व्हील, कॉन्क्रीट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम इंजन, कई खोजें, गूगल करो आप। अब तक अगर नजरिए की वैल्यू समझ आ रही है कि भाई विजन के होने से क्या क्या हो सकता है,
तो अब हम समझते हैं कि विजन बनता कैसे है। इलॉन मस्क इस बात को आगे ले जाता है, कहता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव नहीं होती है, जो कि जाहिर सी बात है। खोज अपने आप नहीं होती है, उसके लिए आपको दिन रात खपाना पड़ता है, इलॉन मस्क कहते हैं, वरना वो खोज चली जाएगी। तो जिस विजन की मैं बात कर रहा हूँ वो नींद में नहीं बनता, दिमाग भी तो अलर्ट होना चाहिए उसको देखने के लिए। पहले हीरे की पहचान करने वाला बनना पड़ता है। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबकी जिंदगी में 101% कोई एक अपॉर्चुनिटी पड़ी है, आप देख नहीं पा रहे हो। केवल मौका आपके सामने पड़ा है, अवसर आपके सामने पड़ा है, आप देख नहीं पा रहे हो। नजरिया के ना होने की वजह से देख लिया तो जिंदगी बदल जाएगी आपकी। मेहनत तो कर ही लोगे, फिर देखे तो सही कहाँ करनी है। तो गुड न्यूज़ ये है कि ये विजन बना सकते हो आप। कोई भी इंसान विजन के साथ पैदा नहीं होता, विजन बनाया जाता है। तो ये 5 पिलर अगर आप जान लोगे तो आप भी अपना विजन, अपना सोचने का दायरा बढ़ा सकते हो। ये 5 चीज़ अगर आपने कर ली तो आप किसी भी काम के अंदर सोना देख पाओगे। बड़े से बड़े लोगों की खासियत क्या होती है? विजनरी होते हैं, वो विजन देखते हैं। इलॉन मस्क, सैम ऑल्टमैन 10 साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले एआई इज द फ्यूचर कह रहे हैं कि एआई इज द फ्यूचर। भाई हम अब कह रहे हैं, दुनिया बात कर रही है। तो फिर ये जो विजन होता है, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। आप पेड़ से सेब गिरते हुए देख रहे हो, सीधे न्यूटन वाली सोच नहीं आ जाती। उस सोच के लिए कुछ करना पड़ता है, खुद से चलकर नहीं आता ये विजन, ये ध्यान रखना। तो लोग अपने विजन पर काम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो इसको हल्के में लेते हैं। पहले मानो तो सही कि विजन से ही सब कुछ होता है, फिर बढ़ाओगे ना इसको। विजन को हल्के में लेने की वजह से, परख ना होने की वजह से आपके सामने पड़ी खोज को आप छोड़ दोगे। एल्फ्रेड वॉलेस, इनको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पहले से पता थी, लेकिन इनको लगता था कि यार ये को लिखने की बात नहीं है, ये दुनिया को बताने वाली बात थोड़ी है, ऑब्वियस बात है, लिखने लायक बात नहीं है। लेकिन डार्विन को लगा कि यार ये तो लिखने वाली बात है, विजन दिख गया। और जब भी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात आती है तो डार्विन का नाम याद रखते हैं। आज फेमस कौन है? डार्विन। डार्विन की थ्योरी हम सब जानते हैं, आसान है, सिंपल है। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम का नहीं है। मेरी वीडियो आसान है, सिंपल है, पर एक जॉरी समझ पा रहा है कि आज उसको जिंदगी बदल देने वाला कुछ मिल रहा है। मार्क ज़करबर्ग फ्रांसिस्को से कहीं जा रहे थे, फेसबुक तब उन्होंने स्टार्ट करी ही थी। मार्क ने वहाँ पे बड़े बड़े बिल बोर्ड्स देखे, वो सोचने लगे कि मेरी भी एक दिन ऐसी कंपनी होगी जिसमें बड़े बड़े बिल बोर्ड्स होंगे। पर उनको रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो ऑलरेडी ऐसी कंपनी स्टार्ट कर चुके हैं, आगे जाकर के फेसबुक यही करने वाली है। उनको रियलाइज नहीं हुआ कि फेसबुक फ्यूचर है और दुनिया उसमें ऐड चलाएगी। और ये जो फिनोमिनन है, ये सिलिकॉन वैली में कॉमन है। वहाँ के लोगों को पता है कि बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री को बदल देने वाली, दुनिया बदल देने वाली, इंसान की जिंदगी को बदल देने वाली खोज कई बार शुरुआत में खिलौने जैसी लगती है। दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड, उनको पता है आज खिलौना लग रहा है, कल दुनिया बदल देगी कोई भी खोज। तो विजन को हल्के में नहीं लेना है। अब बात करते हैं कि ये विजन बनाते कैसे। 5 पिलर्स बताऊंगा मैं आपको, जिससे आप अभी अपना विजन, अपना नजरिया बढ़ा सकते हो, सोचने का दायरा बढ़ा सकते हो। सबसे पहला है ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी। मानो पहले कि हो सकता है। किसी भी खोज की शुरुआत ऑप्टिमिज्म से होती है, उम्मीद से होती है, होप से होती है कि पहले मानो हो सकता है। जाने माने फिलोसोफर डेविड डॉयच अपनी बुक द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी में एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि नॉलेज की इवोल्यूशन की कुंजी, जो नॉलेज आगे से आगे फैलता है, उसका जो बेस है वो ऑप्टिमिज्म है, होप है। आदि मानव से अब तक इंसानों ने जो करा है, वो ज्ञान जो आगे से आगे फैला, उसका कारण ऑप्टिमिज्म है। और इसका उल्टा पेसिमिज्म, निराशावादी, जो कि बिना मांगे मिलती है, इसके लिए तो कुछ नहीं करना पड़ता। नेगेटिव होने में क्या करना पड़ता है? पेसिमिज्म, नेगेटिविटी। आधी गिलास खाली है, भरी हुई नहीं दिखती उसको, एक बड़ी वॉल है व्हाइट कलर की, एक दाग दिख रहा है, इतना अच्छा स्विमिंग पूल है, उसकी एक टाइल खराब दिख रही है। पेसिमिज्म को ह्यूमन हिस्ट्री में पॉइजनियस की तरह देखा गया है। पेसिमिस्टिक इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, रोता रहेगा वो आधी भरी गिलास को देखकर। यह डरेगा उन चीज़ों पर काम करने से जिस पर अब तक नहीं हुआ। ही कैन नॉट टेक रिस्क। पेसिमिस्टिक इंसान रिस्क लेने की बात ही नहीं कर सकता। ये करंट फायदे में रोएगा, बदलाव नहीं ला सकता, इनटॉलरेंट है, ये घबरा जाएगा, इसका नजरिया छोटा है, देख नहीं सकता, वो पहले ही छोड़ देगा, हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। आपको अपने स्ट्रगल के सामने पेसिमिस्टिक नहीं होना है, झुकना नहीं है, डरना नहीं है, छोटा दिल नहीं रखना है, छोटा विजन नहीं रखना है। जो दुनिया के लिए इनविजिबल है, दिख नहीं रहा है, किसी को कोई देख नहीं पा रहा है, तो आप देखो वो अपॉर्चुनिटी, ऑप्टिमिस्टिक होकर। कोई भी खोज करनी हो या फिर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, लीडर बनना है, बड़ा बनना है, उसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट, सबसे जरूरी तत्व जो है वो है पहले ऑप्टिमिस्टिक बनो। उस वक्त वो देखो जो दुनिया नहीं देख रही है। 1968 में वो साल था जब यूएस ग्रेट डिप्रेशन के बाद में एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा था। राइट्स हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग और रॉबर्ट कैनेडी की हत्या की वजह से पूरा अमेरिका हिला हुआ था। उस वक्त धंधे की बात कौन करेगा सोचो। बिजनेस शुरू करने की हिम्मत किसी की नहीं थी। पहले शांति तो आ जाए, बात करना ही बड़ी बात थी। लेकिन इंटेल के को फाउंडर रॉबर्ट नॉइस और गॉर्डन मूर दोनों ने ऑप्टिमिज्म का चिराग जलाया, एक ब्रांड खड़ा किया, टेक्नोलॉजी बनाई, दुनिया बदल दी टेक्नोलॉजी की। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज को देखना है, न्यूटन बनना है, जॉरी बनना है, देन फर्स्ट बी ऑप्टिमिस्टिक। मजा आया? नेक्स्ट दूसरा। कुछ भी अगर आप कर लेते हो थोड़ा सा, तो उसको फॉर ग्रांटेड मत लो। जो कभी कामयाब नहीं हुआ वो इतना नहीं गिरता जितना वो गिरता है जो थोड़ा सा कुछ कर ले, उसके बाद में उसको हल्के में ले, लाइटली ले, फॉर ग्रांटेड ले। एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग, जो गलत जा सकता है, विल गो रॉन्ग, जाएगा। समय का पहिया कभी भी आपके खिलाफ घूम सकता है। कुछ भी कर लो, उसके बाद में ढीले मत पड़ो।
शाहरुख खान कहता है कि कामयाब होने के लिए हर कोई मेहनत करता है, लेकिन कामयाब होने के बाद मेरी जितनी मेहनत कोई नहीं करता। ह्यूमन हिस्ट्री के पिछले 300 साल देखे अगर हम, तो मिलेगा सिविलाइजेशन ने कभी पहले इतनी प्रोग्रेस नहीं करी। इकोनॉमिक हिस्टोरियन जोएल मॉकेर कहते हैं 1750 से पहले दुनिया के किसी भी कोने में नज़र घुमाते अगर आप, तो आपको गरीबी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता इस धरती पर। इंसान धरती पर तरक्की तो अब कर रहा है, अभी के वक्त को अगर हम छोड़ दें तो इंसान ने प्रोग्रेस करने के लिए हमेशा डार्कनेस का सामना करा है। डेविड डॉयच द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी में कहते हैं कि अगर हम अपनी एनलाइटमेंट को एक्सेप्शन मान लें, ये जो प्रोग्रेस आज हम कर रहे हैं इसको हम छोड़ दें और पिछला वक्त देखें, तो प्रोग्रेस को हमेशा डार्कनेस का ही सामना करना पड़ा है। तो अगर आप प्रोग्रेस करो तो ढीले मत पड़ो, फॉर ग्रांटेड मत लो, आपको कभी भी डार्कनेस का सामना करना पड़ सकता है। बी मेंटली प्रिपेयर्ड। विजन वाले लोग देखो आप कामयाबी के बाद और मेहनत करते हैं, क्योंकि विजन बड़ा है, यही नहीं रुकना है। विजन बढ़ाने का तीसरा पिलर, तब बदलाव लाओ जब सब बैठे हो। जो चीज़ बहुत जाहिर सी लग रही है, ज़रूरी लग रही है, वहाँ तो हर कोई मेहनत कर रहा है, टाइम दे रहा है, रिसोर्सेस लगा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि सबसे ज़रूरी खोज, सबसे आसान खोज को भी एडवांस में देखना काफ़ी मुश्किल होता है। पहले देख लेना। ऑप्टिमिस्टिक लोग ऐसे इंप्रूवमेंट्स को ढूंढने में लगाते हैं जो बाकी को नज़र नहीं आ रहा होता है, जहाँ किसी की नज़र नहीं जाती, जहाँ किसी को राह नज़र नहीं आती, रास्ता नज़र नहीं आता, वो बनाते हैं। वो तब कदम उठाते हैं जब दुनिया डर रही होती है, ओवर थिंकिंग में उलझे होते हैं, जब टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, बैठे बैठे सोच रहे होते हैं होगा कि नहीं होगा। इसको बोलते हैं हीरोइक जर्नी। जैसे हिस्ट्री में लोग पृथ्वी की नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए उम्मीद के साथ जाते थे, जहाँ पहले कभी कोई गया नहीं। डाउट्स और कंफ्यूजन हीरो के मन में भी आते हैं, पर वो अपने आप से पूछता है कि मुझे हीरोइक जर्नी तय करके एडवेंचर का रास्ता चुनना है या फिर मुझे घिसी पीटी पुरानी चीजें करनी है जो दुनिया ही कर रही है। चौथा पिलर, ये इंप्रूवमेंट आएगा कहाँ से? पॉइंट है इंप्रूवमेंट माइंडसेट। एक होता है टिपिकल माइंडसेट और एक होता है इंप्रूवमेंट माइंडसेट। फर्क क्या है? टिपिकल माइंडसेट बोलेगा कि यार मैंने नहीं तोड़ा तो मैं क्यों ठीक करूँ, जब मुझे इतना ही मिलेगा तो मैं तो इतना ही करूँगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, क्या मिलेगा करने से, मिलेगा तो करूँगा, ये होता है टिपिकल माइंडसेट। लियोनार्डो दा विंची ने अपने वक्त में कहा कि मुझे बड़ा रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसे वक्त में जन्म लिया जहाँ सब कुछ ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है, अब नई खोज होने लायक कुछ बचा नहीं। ऐसे वक्त में मैंने जन्म लिया, बड़ा दुख होता है। दुनिया के इतने ग्रेटेस्ट इनोवेटर भी डाउट में आ गए, पेसिमिज्म, नेगेटिविटी के शिकार हो गए। सोचो विंची को लग गया कि सब कुछ बन गया, अब क्या बनाऊं, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश ही नहीं अब तो, तब भी उन्होंने इतना कुछ कर लिया, इतनी खोजें कर ली इंप्रूवमेंट माइंडसेट की वजह से। इंप्रूवमेंट की गुंजाइश, कुछ और करने के चांसेस हमेशा होते हैं। खोज होनी, कुछ नया होना कभी बंद नहीं होगा। ये करके आप साइंटिस्ट बनो या नहीं, पर अभी से तो आगे ही होगे। ये बिल्कुल रोज 1% बेटर बनने जैसा ही है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, पांचवा पिलर, 5 आवर रूल, 5 घंटे का रूल। अगर आपको इंप्रूवमेंट वाला माइंडसेट चाहिए तो उसके लिए 5 घंटे आपको देने होंगे। ये फोटो देखो, 2 लोग पत्थर को घिस के लेके जा रहे हैं। एक बंदा कहता है कि पहिए लगा लो, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन गाड़ी आपकी आसानी से जाएगी। लेकिन नहीं, वो कहता है कि नो थैंक्स, वी आर बिजी। देखो बिजी पूरी दुनिया है, रोज के टास्क में टाइम दे रखा, अब ये करना है फिर वो करना है, बिना इंप्रूव करे एक ही साइकिल में घूम रहा है, बस करना है करना है करना है। ये चीज लोग करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। दूसरा है लॉन्ग टर्म, अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा है कुछ भी, दुनिया को दिख रहा है ये कुछ कर तो नहीं रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद में उसको अचानक 1000% रिजल्ट मिलेगा, 10 गुना। कैसे होगा? 5 आवर रूल। एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स, इनोवेटर्स अपने पूरे करियर में इसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं, फिर चाहे वो कितना ही बिजी क्यों ना हो। वॉरेन बफेट बचपन से ही 80% टाइम रीडिंग में दे रहे हैं, थिंकिंग को बढ़ाने में दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब बराक ओबामा यूएस प्रेसिडेंट थे तब रोज 1 घंटा निकालते थे पढ़ने के लिए, इतने बिजी होने के बाद भी। बिल गेट्स जब माइक्रोसॉफ्ट को शुरू कर रहे थे तब भी वो रोज 1 घंटा पढ़ने के लिए निकालते थे, अगर किसी दिन ना निकाल पाए तो रात को पढ़ते थे। सभी लीडर्स, विजनरी लोगों की खासियत होती है, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, कैसे भी हालात हो, लेकिन वो लगातार इंप्रूवमेंट पर काम करते हैं। अब इस पिक को फिर से देखो, क्या आपको पत्थर घिस के लेके जाने हैं? रुक नहीं सकते, आप बिजी हो।